फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू पे बात करेंगे, जिसमें कई बार स्ट्रेस से निकलने के लिए हम ऐसा तरीका अपनाते हैं, ऐसा सॉल्यूशन खोजते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम का पार्ट बन जाता है। मतलब प्रॉब्लम और भी बढ़ती चली जाती है। सॉल्यूशन भी बताऊंगी उस प्रॉब्लम से बचने का, जिससे कि वो जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बने। डिस्कस करेंगे अच्छे से। एक हस्बैंड वाइफ का उदाहरण लेकर बात करते हैं कि हस्बैंड जो है उसकी जॉब इस तरह की है कि वो उसको ऑफिस में ज्यादा देर तक रहना पड़ता है और उसकी आदत भी ऐसी है कि वो जब तक काम अच्छे से नहीं कर लेता, उसको चैन नहीं आता, वो ऑफिस से नहीं निकलता है। और इस वजह से क्या है, घर में स्ट्रेस रहता है। जो वाइफ है वो उसकी जो है इस बात से परेशान रहती है और उसको वो गुस्सा करती है। तो क्या होता है, जैसे ही वो घर में जाता है तो अनप्लेजेंटनेस होती है, बहसबाजी थोड़ी सी होती है, तो घर का माहौल जो है ना वो खिंचा खिंचा रहता है। और जो हस्बैंड है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जब भी उसको याद आता है कि अब उसको घर जाना है, तो वो उसको याद आता है कि घर में जाऊंगा तो अनप्लेजेंटनेस क्रिएट होगी, माहौल फिर से खिंचा खिंचा रहेगा, थोड़ी बहुत बहस भी होगी। तो वो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या निकालता है कि वो और ज्यादा देर तक ऑफिस में रहने लग जाता है। बट आखिर घर तो जाना ही है, तो इससे जो उसकी प्रॉब्लम है उसका हल तो नहीं निकला ना। जब भी वो घर जाएगा बल्कि और ज्यादा देर लगाकर जा रहा है, सोचता है कि इस प्रॉब्लम से अब जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो अभी और रुक जाता हूँ, ऑफिस में और रुक जाता हूँ। बस डिले करता है वो उस सिचुएशन को आने में, लेकिन वो सिचुएशन तो आएगी। वो जब घर में जाएगा फिर से माहौल जो है वो खींचा खींचा रहेगा, बहसबाजी भी होगी, अनप्लेजेंटनेस क्रिएट होगी, या फिर वाइफ बोलना बंद कर देगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आएंगी उसकी लाइफ में। तो इस तरह से क्या हो गया, जो उसने शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन निकाला वही प्रॉब्लम का पार्ट बन गया। फ्रेंड्स, कहना मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है तो उसको अवॉइड ना करें, उसके ऊपर काम करें। ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, इस तरह की और भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ही कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ और भी हो सकती है, कुछ ऑफिस रिलेटेड हो सकती है, कुछ घर में और जो लोग हैं, मेंबर्स जो हैं, उनके रिलेटेड हो सकती है। बट कोई भी स्ट्रेस अगर आता है तो उसको इस तरह से ना करें कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन निकालकर उसको सॉल्व करने की ट्राई करें, फिर प्रॉब्लम उससे और भी बढ़ जाएगी। उसके ऊपर बल्कि काम करें। ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, इसका तो बहुत ही एक आसान तरीका है बातचीत। उसके ऊपर काम करें, बातचीत करें, हस्बैंड वाइफ बैठे ठंडे दिमाग से एक दूसरे की बात को समझने की ट्राई करें, अपनी सिचुएशन समझाएं, उसकी सिचुएशन समझें। और अगर फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है तो फिर ले ले प्रोफेशनल हेल्प। बट हस्बैंड वाइफ का जो एक प्यारा सा रिश्ता है उसको खराब ना करें, उसको बना रहने दें। गुड मैरिज में विश्वास करें कि हाँ, जो मैरिजेस होती हैं वो अच्छी होती हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कि आप मरते तक आप अपने पार्टनर के साथ हो। यही एक ऐसा रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में जिसमें आप अपनी डेथ तक उसके साथ हो या फिर वो आपके साथ है। तो ये बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है, इसको बिल्कुल भी आप स्पॉइल ना करें, ताकि आप लाइफ को एंजॉय कर पाए और एक गुड मैरिज जैसे होनी चाहिए उस तरह से अपने रिश्ते को बनाकर रखें, ताकि आप भी खुश रहें और आपका पार्टनर भी खुश रहे। इसी तरह से कोई भी स्ट्रेस अगर आपकी जिंदगी में आता है तो उससे भागना नहीं है आपको, आपने उसके सॉल्यूशन के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि किस तरह से मैं इस स्ट्रेस को ठीक कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो उस पर ध्यान देना आपने, ना कि स्ट्रेस को अवॉइड करना है। अगर आप चाहोगे तो ये जरूर पॉसिबल हो जाएगा। आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का या कोई और तरह का स्ट्रेस है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसके ऊपर बात करूंगी और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी जो है हम बात करेंगे। डिस्कशन से कई बारी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाती है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। हैव अ गुड डे। बाय फ्रेंड्स।